हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ग्रो एप्लीकेशन में निफ्टी को किस तरीके से बाय किया जाता है ये सारी डिटेल्स आपको बताने वाले हैं। ट्रेड लेके नहीं दिखाने वाला हूँ, सिर्फ आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ कि निफ्टी आप कौन कौन से तरीके से ग्रो एप्लीकेशन से बाय कर सकते हो। उसमें मैं आपको एफएनओ किस तरीके से बाय करना है वो भी दिखाऊंगा, और लॉन्ग टर्म के लिए आपको अगर निफ्टी बाय करना है तो वो भी दिखा दूंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे लॉगिन कर दिया है। अब सब लोगों को पता है कि निफ्टी जो है वो एक इंडेक्स है, तो इंडेक्स को आप डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, निफ्टी 50 इंडेक्स है, बैंक निफ्टी इंडेक्स है, सेंसेक्स का एक इंडेक्स है। तो निफ्टी 50 को अगर आपको बाय करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही हम निफ्टी 50 के ऊपर क्लिक करते हैं तो बाय सेल का कोई भी यहाँ पे सिग्नल या फिर बटन आपको नहीं दिखाई देता। तो आपको निफ्टी 50 बाय कैसे करना है? आपको बाइंग तो करनी है। 172 पॉइंट निफ्टी अब दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे मूवमेंट भी आ गया है। तो निफ्टी बाय करने का तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका है, आप फ्यूचर्स में निफ्टी को बाय कर सकते हो। फ्यूचर्स एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बायर्स और सेलर्स के बीच में होता है। यहाँ पे आप एक पूरी एक्सपायरी के लिए, मंथली एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी के लिए फ्यूचर का एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो। अगर आपको लगता है निफ्टी बढ़ने वाला है, जैसे कि आज बढ़ा हुआ है, उस वक्त आप निफ्टी को बाय करते हो, और जैसे जैसे निफ्टी ऊपर बढ़ता है वैसे वैसे आपको प्रॉफिट होने लगता है। अब निफ्टी फ्यूचर बाय करने के लिए आपको लॉट्स में बाइंग करनी होती है। निफ्टी का एक लॉट 50 क्वांटिटी का आता है, तो आप 50 के मल्टीपल में अलग अलग लॉट्स बाय कर सकते हो। फ्यूचर्स में एक्सपायरी होती है, जैसे मैंने बताया मंथली एक्सपायरी होती है। महीने के लास्ट थर्सडे को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है, और एट ए टाइम आप 3 डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आप ट्रेड कर सकते हो। अभी चल रहा है नवंबर, तो नवंबर मंथ का आप कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हो, दिसंबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हो, और जनवरी मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हो। जैसे ही नवंबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाएगा या फिर एक्सपायर हो जाएगा, फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा ट्रेड करने के लिए। तो एट ए टाइम आप 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट एक साथ ट्रेड कर सकते हो। नवंबर का भी कॉन्ट्रैक्ट आप बाय कर सकते हो, दिसंबर का भी बाय कर सकते हो, जनवरी का भी बाय कर सकते हो। अगर आपका व्यू जनवरी महीने तक बहुत ही बुलिश है तो आप जनवरी मंथ का कॉन्ट्रैक्ट नवंबर महीने में ही बाय कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मैंने जनवरी का महीने का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है तो उसे मैं एक हफ्ते में बेच सकता हूं क्या, अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो यस, आप एक हफ्ते बाद, उसी दिन या एक दिन के बाद भी उसे बेच सकते हो, या फिर जनवरी मंथ के एक्सपायरी तक होल्ड भी रख सकते हो। तो ये पूरा है फ्यूचर्स बाय करने का तरीका। अब हम चलते हैं निफ्टी के वॉच लिस्ट पे। निफ्टी का फ्यूचर्स आपको बता देते हैं किस तरीके से होता है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं 30 नवंबर का फ्यूचर है जो कि 19,693 चल रहा है। 28 दिसंबर का फ्यूचर है जो 19,799 चल रहा है, और 25 जनवरी का फ्यूचर है जो 19,899 चल रहा है। अब इन तीनों का प्राइस अलग अलग क्यों है, और जो स्पॉट प्राइस हमने देखा वो अलग क्यों है? स्पॉट प्राइस क्या बताता है कि इंडेक्स अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। फ्यूचर्स आपको क्या बताता है कि ऐसे लोगों ने सोचा है, फ्यूचर्स जिन्होंने बाय किया है, या ये जो प्राइस आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है, ये सब लोग क्या यहाँ पे प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनका मानना ऐसा है कि फ्यूचर में दिसंबर तक निफ्टी 19,799 जाएगा। तो अभी निफ्टी कितना चल रहा है? 19,650 के आसपास। वो बढ़ के 19,800 तक जाएगा दिसंबर एंड तक। तो इसीलिए उन्होंने अभी फ्यूचर्स का प्राइस बढ़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जो बढ़ा हुआ ये फ्यूचर्स का प्राइस है, इसे हम कहते हैं कि दिसंबर मंथ का जो फ्यूचर है वो करंट मार्केट से प्रीमियम पे चल रहा है। और अगर कहीं ये नीचे के साइड में होगा तो हम उसे कहते हैं कि करंट मंथ से, मतलब स्पॉट प्राइस से करंट मंथ का जो फ्यूचर है वो डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। तो डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है तो वो सारे लोग स्पॉट में ट्रेडिंग करेंगे, यानी कि ऑप्शंस बाय करने जाएंगे। लेकिन फ्यूचर्स अभी प्रीमियम पे चल रहा है तो वो आगे जाके अच्छी तरीके से बढ़ने का चांसेस होता है। तो ये बेसिकली होता है। तो आप बाय करने के लिए सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, बाय के ऊपर क्लिक कर सकते हो। आपको जैसे मैंने कहा कि एक लॉट 50 का होता है, तो वो आप डिलीवरी में भी ले सकते हो, इंट्राडे में भी ले सकते हो। डिलीवरी अगर आप लेते हो तो 30 नवंबर तक आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि आप 30 नवंबर तक होल्ड करो, उससे पहले भी आप बेच सकते हो अगर आपको प्रॉफिट होता है तो बाइंग करना है, आप मार्केट प्राइस, लिमिट प्राइस जो भी है उस पर बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे प्राइस डालते हो तो आप यहाँ पे देखोगे कि
19,693 पे आपका बाइंग हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें ट्रेड करने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए, तो 1,00,000 रुपये का लिमिट आपको होना चाहिए। 1,00,000 रुपये आपके पास होने चाहिए अगर आप एक लॉट ट्रेड करना चाहते हो तो आपके पास उतने पैसे हैं। 1,10,000 के आसपास आपको एक फ्यूचर का लॉट बाय करने के लिए अमाउंट ज़रूरी होती है। अगर वो अमाउंट आपके पास है तो फ्यूचर्स में आप बाय कर सकते हो और ट्रेडिंग भी अच्छी तरीके से करके होल्ड भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास इतने सारे पैसे नहीं है, आप थोड़े से छोटे ट्रेडर है, यानी कि आप नए नए चालू किए हैं, तो आप यहाँ पे ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की होता है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी रिस्की होता है। आपको एनालिसिस के बगैर कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़, मैं कहीं भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आपको बाय करना है, मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ आपको ये सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ। जिनके पास फंड कम है, 1,00,000 रुपए नहीं है एक लॉट के लिए, तो वो ऑप्शंस का सहारा ले सकते हैं। ऑप्शंस में आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस ऐड किए हुए दिखाई दे रहे हैं। पुट है, कॉल है, पुट है, कॉल है। अब ये पुट क्या होता है, कॉल क्या होता है? अगर आपको लगता है कि निफ्टी आने वाले दिनों में गिरने वाला है तो आप पुट बाय करते हो उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का। अब स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, निफ्टी का स्पॉट प्राइस है 19,600। 19,600 का स्ट्राइक प्राइस हो गया, 19,650 का स्ट्राइक प्राइस होता है, 19,700 का स्ट्राइक प्राइस होता है। तो ये अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस होती है, वहां तक निफ्टी जा सकता है ऐसा आपका मानना होता है, तो उस स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करते हो। अब स्ट्राइक प्राइस बाय करने के लिए आपको स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है वो पे करना होता है, और वो प्रीमियम आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। पुट का प्रीमियम 101 रुपये है, कॉल का प्रीमियम 198 रुपये है। तो 198 रुपये आपको देने हैं या फिर 101 रुपये आपको देने हैं, मतलब जितना का लॉट है उतने से मल्टीप्लाई करना है। तो 198 इंटू 50 करेंगे तो जो अमाउंट होगी वो आपको यहाँ पे करनी होगी। 101 इंटू 50 करेंगे तो यहाँ पे आपको 5,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। मतलब आपको निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन अगर बनानी है, लॉन्ग पोजीशन, तो आप कॉल बाय करते हो, और निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन आपको बनानी है तो आप पुट बाय करते हो। क्योंकि मैंने अभी कहा अगर आप बेरिश है तो आप पुट बाय करोगे, अगर आप बुलिश है निफ्टी पे तो आप कॉल बाय करोगे। अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के साथ साथ यहाँ पे 30 नवंबर 16 नवंबर भी लिखा हुआ है। ये क्या है? 30 नवंबर तो आपको मैंने अभी फ्यूचर्स का बताया कि 30 नवंबर को लास्ट थर्सडे है तो उसकी एक्सपायरी होती है। लेकिन ये 16 नवंबर क्या है? ऑप्शंस की जो एक्सपायरी होती है वो वीकली भी होती है और मंथली भी होती है। हर वीक के थर्सडे को ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है निफ्टी की, और हर महीने के लास्ट थर्सडे को मंथली एक्सपायरी होती है। तो आप वीकली एक्सपायरी की कॉल हफ्ता भर के लिए रख सकते हो, या फिर पुट आप बाय करते हो तो, और मंथली एक्सपायरी की कॉल और पुट जो है वो आप मंथ एंड तक रख सकते हो। यहाँ पे भी मैंडेटरी नहीं है कि आपको एक्सपायरी तक होल्ड करना है। अगर उससे पहले आपको प्रॉफिट होता है तो आप वहाँ से निकल सकते हो, सेल करके एग्जिट करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो। चाहे वो उसी दिन प्रॉफिट हो, चाहे 2 दिन बाद हो, चाहे एक्सपायरी के दिन हो, आप बुक करके प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। तो ये है ऑप्शंस। अब ऑप्शंस बाय करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। निफ्टी अगर बुलिश है तो आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है, निफ्टी अगर बेरिश है तो आपको पुट ऑप्शन बाय करना है। दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे बाय ही करनी है। लेकिन एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग जब आप करते हो तो आपको OI इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट देखना पड़ता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखना पड़ता है, ग्रीक्स देखने पड़ते हैं, डेल्टा कहाँ है, गैमा कहाँ है, वेगा कहाँ है। क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको टाइम वैल्यू, टाइम डीके, इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका नॉलेज नहीं है तो ऑप्शन ट्रेडिंग मत करना, मेरा सीधे सीधे ये सजेशन है। तो पहले सीख के आओ। अगर आप ग्रीक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हो, मैं ग्रीक्स के बारे में सारे वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। ऑप्शन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट के बारे में अगर जानना चाहते हो, ऑप्शन चेन के बारे में जानना चाहते हो, तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करना, वो सारे वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँगा ताकि आप भी कुछ अच्छा सीख सको। तो आते हैं बाइंग पे। बाइंग अगर करना है तो सिंपली आपको कॉल के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि हम निफ्टी बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो निफ्टी आप कब बाय करोगे? जब वो बुलिश होगा तो, और बुलिश में हम क्या करते हैं? कॉल बाय करते हैं। बाय के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लॉट 50 का है। मार्केट प्राइस पे अगर आप बाय करते हो तो सिर्फ आपको 10,000 रुपये देने हैं, क्योंकि 200 के आसपास यहाँ पे प्रीमियम जो है वो चल रहा है। तो 10,000 में पूरा निफ्टी आप 19,600 का बाय कर सकते हो और उसे होल्ड कर सकते हो। जैसे जैसे निफ्टी ऊपर बढ़ेगा, यहाँ पे जो प्रीमियम दिया गया है वो यहाँ पे प्रीमियम जो दिया गया है वो बढ़ने लगेगा। देखिए 199 से 200 हो गया। अब जैसे जैसे निफ्टी बढ़ेगा वो 200 से 210, 220 तक जाएगा, तो आपको प्रॉफिट होना
चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऑप्शंस बाइंग कर सकते हो अगर आपके पास फंड जो है वो बहुत कम है। अब तीसरा तरीका क्या है, ETF बाय करना। अगर आप निफ्टी को 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए होल्ड करके रखना चाहते हो तो क्या करेंगे, क्योंकि यहां पे हमने देखा ऑप्शंस में तो एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी के दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है, हमें वहां से निकलना पड़ता है। फ्यूचर्स में भी सेम चीज होती है। तो क्या करें, दुविधा है? कोई दुविधा नहीं है, आपको ETF बाय करना होता है निफ्टी का। अब ये ETF क्या है, यहां पे आप देख सकते हो, निपॉन इंडिया ETF निफ्टी बीज। अब ये निफ्टी बीज क्या बला है, अगर आपको स्टॉक की तरह निफ्टी में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड पोजीशन लेनी है तो आप निफ्टी बाय कर सकते हो, निफ्टी बीज बाय कर सकते हो सिर्फ 216 रुपये में। अब इन 216 रुपये में आप निफ्टी 50 के पूरा इंडाइसिस को बाय करते हो और उसी को ये निफ्टी बीज रेप्लिका करता है, फॉलो करता है। अगर वो बढ़ेगा तो इसमें भी तेजी दिखेगी, अगर वो गिरेगा तो इसमें भी गिरावट आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इस पर्टिकुलर ETF को या फिर निफ्टी बीज को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। यहां पे कोई भी एक्सपायरी नहीं है, बेचने का प्रेशर नहीं है। आपको लगता है कि निफ्टी 5 साल बाद अच्छा परफॉर्म करेगा तो निफ्टी बीज बाय करके 5 साल तक होल्ड करो। हो सकता है ये डबल भी हो जाए, तिबल भी हो जाए, चौबल भी हो जाए, ये हमें नहीं पता, ये आपके एनालिसिस के ऊपर डिपेंड है। लेकिन आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो आप ETF बाय कर सकते हो। इसमें आपको कोई भी लॉट साइज नहीं होती, आप 1 क्वांटिटी से बाय कर सकते हो, आप 100 क्वांटिटी से बाय कर सकते हो, आप 1000 क्वांटिटी भी बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जितनी क्वांटिटी उतने पैसे आपको पे करने होंगे। किस तरीके से करना है, निफ्टी बीज के ऊपर क्लिक करना है, बाय के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो कोई भी यहाँ पे क्वांटिटी नहीं है। सेम चीज़ आप इंट्राडे में भी कर सकते हो, लेकिन इंट्राडे में मूवमेंट थोड़ी सी कम होती है, तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा आप इंट्राडे अवॉइड करना निफ्टी बीज में, क्योंकि इंट्राडे एक ट्रेडिंग हो गई ना। आपको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है तो आप डिलीवरी में खरीदो। अब एक अगर क्वांटिटी में खरीदता हूं तो आपको 217 216 रुपये देने पड़ेंगे। 10 क्वांटिटी में खरीदता हूं तो 2100 रुपये देने पड़ेंगे। 100 क्वांटिटी के लिए 21,000, 1000 क्वांटिटी के लिए 2 लाख, 10,000 क्वांटिटी के लिए 21 लाख रुपए। तो जैसा आपका क्वांटिटी होगा वैसा आप खरीदो। आप 1 खरीदो, 10 खरीदो, 5 खरीदो, आपके ऊपर डिपेंड है। आपके पास जितना पैसा है आप उतना खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप SIP करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। हर महीने आप 10 क्वांटिटी इसमें बाय कर सकते हैं, तो आपका निफ्टी में ये ETF में SIP हो जाएगा। लेकिन ये आपको मैन्युअली करना पड़ेगा और बाइंग का ऑर्डर आपको हमेशा लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये है तरीका निफ्टी को बाय करने का ग्रो एप्लीकेशन में। आई होप आपको तीनों तरीके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर अभी भी कोई डाउट है निफ्टी के लेके, ग्रो को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।